हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में चलिए हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश मेजर जो कि सेमेस्टर 1 का है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। क्योंकि आप लोगों ने कमेंट में बहुत सारा कमेंट किया था कि आप लोग पूछ रहे थे कि इंग्लिश ऑनर्स का भी क्वेश्चन करवाइए, तो मैं इसीलिए ये वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ सेमेस्टर 1 के लिए इंग्लिश ऑनर्स के क्वेश्चंस का। ठीक है, और ये पहला वीडियो है। आने वाले समय में और भी वीडियो आएंगे जो पूरी तरह से आपको इंग्लिश के सिलेबस को पूरी ख़त्म कर देंगे, है ना। चाहे इंग्लिश मेजर हो चाहे माइनर हो, सबका वीडियो आप लोग का आने वाला है, तो अब ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में क्वेश्चंस क्या आप लोग को करवाने वाले हैं। ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लासिकल इंडियन लिटरेचर। ये ध्यान में एक चीज़ रखिए कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही आना है, एकदम लिख कर रख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एकदम आएगा ही, 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आना ही आना है तो आप लोग बड़े ध्यान से समझिए क्या बता रहा हूँ इसके आंसर को। ठीक है, तो आंसर को देखिए। इंडियन लिटरेचर कह रहा है कि देखो, इंडियन लिटरेचर वाया वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द रिचेस्ट लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड। इंडियन लिटरेचर का बात कर रहा है। इंडियन लिटरेचर मतलब भारत का साहित्य का बात कर रहा है। तो इंडियन लिटरेचर जो है कि सब पूरे दुनिया का सबसे पुराना, ओल्डेस्ट मैंने क्या था, सबसे पुराना, और सबसे रिचेस्ट मैंने सबसे धनी अगर लिटरेचर कहा जाए तो इंडियन लिटरेचर को ही पूरा दुनिया में सबसे धनी और सबसे पुराना माना जाता है। पूरा दुनिया में, देखिए पूरा वर्ल्ड में बोल रहा है, पूरा दुनिया में सबसे पुराना माना जाता है। ठीक है, जब पुराना माना जाता है तो इसमें जरूर कोई खास बात है। देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज। भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान ने भारत के 22 भाषा को मान्यता दिया है। याद रखिएगा, भारत के संविधान ने 22 भाषा को मान्यता दिया। ठीक है, और ईच लैंग्वेज है इट्स ओन रीजनल लिटरेचर। और हर भाषा का, हर लैंग्वेज का अपना रीजनल लिटरेचर होता है। ठीक है, अपना अपना लिटरेचर, अपना साहित्य होता है, उसके अंदर अपना बोली भी होता है, यानी सारी चीज़ होते हैं। संस्कृत इज प्राइमरी sacred language of the Hinduism and also a philosophical language in the Buddhism, Hinduism and Jainism। यहाँ क्या बात कर रहा है कि सबसे शुरू से सबसे पुराना अगर यह भाषा जो सबसे ज़्यादा यूज होते आ रहा है वो संस्कृत रहा, और संस्कृत पवित्र भाषा माना गया किसमें, हिंदुओं में, और फिलोसफिकल लैंग्वेज माना गया बुद्ध, हिंदू, जैन, यानी कि समझिए हिंदू, बुद्ध हो, जैन हो, सभी धर्मों के लिए एक पवित्र भाषा माना जाता है संस्कृत में, क्योंकि उसका जो पवित्र किताब है, उसका धार्मिक किताब है, वो किताब संस्कृत में ज़्यादातर लिखे हुए हैं, इसलिए पवित्र भाषा माना जाता है संस्कृत को। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर इंक्लूड, जो भारत का जो क्लासिकल लिटरेचर है, शास्त्रीय साहित्य है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इपिक आता है। इपिक मतलब होता है महाकाव्य। पोएट्री माने कविता आता है, ड्रामा आता है, और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट आता है। इसके अंदर आप समझ लीजिए कि एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, माने बड़े बड़े जो किताब होते हैं हिंदू धर्म के या किसी भी धर्म के किताब होते हैं वो आते हैं। पोएट्री माने कविताएं आते हैं, बहुत तरह की कविता। और ड्रामा आता है। ड्रामा मतलब क्या होता है, नाटक। धर्म को लेकर अलग अलग नाटक किया जाता है, अलग अलग। कभी कोई कोई त्यौहार होता है जिसमें धार्मिक त्यौहार होता है, उसमें नाटक भी किया जाता है। ठीक है, और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट होता है, जो धार्मिक लोग, धार्मिक जो वाक्य होते हैं, धर्म को लेकर जो मंत्र वगैरह होता है, वो सारा चीज़ इसमें आते हैं। एंड एंशियंट इंडियन लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ 4 वेदास कॉल्ड ऋग वेदा, यजुर्वेदा, साम वेदा एंड अथर्ववेदा। ये बात आपको सबको मालूम है कि वेद जो होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, वेद आप लोगों ने हिंदी में, आप लोगों ने वेद इतिहास में पढ़ा होगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 वेद क्या होते हैं, वो ऋग वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद, यानी कि सबसे पुराना किताब है, हिंदू धर्म का सबसे पुराना किताब है। ठीक है, और ये सारे किताब भी संस्कृत में लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे समझ लेते हैं इंडियन इपिक ट्रेडिशन थीम। ठीक है, जो इंडियन जो महाकाव्य है उसका थीम क्या क्या रहा है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आप लोगों ने जरूर पता है कि रामायण पहला थीम में आता है, दूसरा आता है महाभारत। ठीक है, रामायण महाभारत के बारे में आप लोग जरूर कुछ ना कुछ जरूर जानते हो, या तो हो सकता है बहुत कुछ जानते हो। ठीक है, तो ये इंडियन लिटरेचर में आते हैं रामायण। देखिए, रामायणा इज एन एंशिएंट एपिक पोयम poem that describes the struggle of the Prince Rama to release his wife Sita from the hands of the demon Ravana। ये बात आपको मालूम है कि रामायण एक किताब है, और उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रगल, जो राम जो स्ट्रगल करता है, जो उसकी पत्नी थी सीता को हरण कर लिया था। किसने, रावण ने सीता को हरण कर लिया था, अपने किडनैप कर लिया था।
तो राम ने कैसे किडनैप से छुड़ाया था, उस सब उसका पूरा कहानी इसमें रामायण में लिखा हुआ है। ठीक है, द ऑथर ऑफ द रामायण इज वाल्मीकि। ये वाल्मीकि जो किताब है वो लिखा किसने, देखो रामायण जो किताब है उसको लिखने वाले कौन है, वो वाल्मीकि ने लिखा है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि पूरा नाम है, तो वाल्मीकि आप याद रख सकते हैं। इट इज ओरिजिनली रिटन इन द संस्कृत। ये जो किताब आप देख रहे हैं कि रामायण किताब, एक्चुअली में अगर ओरिजिनल हिसाब से शुरू में लिखा गया था संस्कृत भाषा में, लिखा कौन था, तो वाल्मीकि में लिखा था। ठीक है, तो रामायण का हम लोगों ने बात कर लिया। चलो दूसरा महाकाव्य क्या था, महाभारत था। ठीक है, महाभारत में क्या है, महाभारत इज कॉल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट एपिक लिटरेचर इन द वर्ल्ड। देखिए पूरा दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचरों में से एक महाभारत को माना जाता है, महाभारत को। ठीक है, द ऑथर इज वेद व्यास, है ना, वेद व्यासा एंड सम इंडियन लिटरेचर आर एज फॉलो। इसके नीचे हम आगे देख लेते हैं, यहाँ तक पहले समझ लीजिए, यहाँ तक समझ लीजिए। ठीक है, जो महाभारत जो है पूरा दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर माना जाता है, सबसे बड़ा लिटरेचर माना जाता है। और उसके इसको लिखा कौन है, वेद व्यास ने। ठीक है, वेद व्यास ने लिखा है, और इसको भी किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया, ये भी संस्कृत भाषा में। आप रामायण महाभारत के बारे में जानते होंगे, इसमें कौरव और पांडवों के बीच लड़ाई का बात रहता है ना। कौरव जो 5 भाई रहते हैं, और नहीं, कौरव 100 भाई रहते हैं और पांडव 5 भाई रहते हैं, और इनके बीच जो लड़ाई होता है उनका ये वर्णन रहता है महाभारत किताब में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है, यहाँ से देखिए। सम इंडियन लिटरेचर आर एज फॉलो। भारत के कुछ लिटरेचर हैं, भारत के जो साहित्य रहे हैं, शुरू से ही साहित्य रहे हैं, वो क्या क्या रहे हैं, तो एक एक करके चलिए देखते हैं। तो पहला साहित्य हम लोग बात करने वाले बंगाली लिटरेचर, बंगाली साहित्य का ही बात कर लेते हैं। तो क्योंकि बंगाली लैंग्वेज में भी बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए हैं। ठीक है, द फेमस बंगाली लिंग्विस्ट हरा प्रसाद शास्त्री, ये देखिए हरा प्रसाद शास्त्री है ना, डिस्कवर्ड द पाल्म लीफ छारियापदा मैन्यूस्क्रिप्ट इन द नेपाल रॉयल कोर्ट लाइब्रेरी इन 1907। देखिए 1907 में क्या हुआ, एक बंगाली लिटरेचर कवि थे हरा प्रसाद शास्त्री, यहाँ पर लिखा है ना हरा प्रसाद शास्त्री, उसने क्या किया, पाल्म लीफ पर लिखते थे वो। पाल्म मैंने ताड़ का जो पेड़ होता है ना, उसके पत्ता में लिखने की शुरुआत इसी ने किया था, हरा प्रसाद शास्त्री ने। ताड़ के पत्ते में लिखते थे, बंगाली भाषा में पत्ते में लिखते थे। और ये कहाँ शुरू किया, तो वो नेपाल के रॉयल कोर्ट में काम करते थे। किस समय का बात है, ये 1907 का बात है। ठीक है, बंगाली लिटरेचर के खोज करने वाले हरा प्रसाद शास्त्री रहे। आगे देखिए, द मोस्ट इंटरनेशनली फेमस बंगाल राइटर इज नोबल लिटरेट रविंद्रनाथ टैगोर। ये नाम किसने नहीं सुना है, हर किसी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर को, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर पहले इंसान थे जिसने बंगाली भाषा को पूरे दुनिया के मैप में ला दिया था। क्योंकि उसने जो लिखा था एक किताब, उसने कौन सा किताब लिखा था, गीतांजलि। उस गीतांजलि किताब के लिए 1913 में उसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, 1913 में गीतांजलि किताब लिखा था, उसी के वजह से नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है रविंद्रनाथ टैगोर को। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली लिटरेचर में उसका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हिंदी लिटरेचर। पहले तो हम लोगों ने बंगाली लिटरेचर देखा, अब हम लोग हिंदी लिटरेचर को देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी लिटरेचर स्टार्टेड एज रिलीजियस एंड द फिलोसॉफिकल पोएट्री इन द मेडिवल पीरियड इन द डायलेक्ट लाइक अवधी एंड ब्रिज। ठीक है, तो क्या रहा है कि हिंदी जो लिटरेचर है, हिंदी जो साहित्य की शुरुआत एक धार्मिक धर्म का कविता के रूप में और फिलोसॉफिकल धार्मिक और दार्शनिक कविता के रूप में इसका शुरुआत हुआ था। किस समय, तो मेडिवल पीरियड में, यानी कि मध्यकालीन इतिहास के समय में। और इसके अंतर्गत आता था अवधी आता था, ब्रिज भाषा, ये सब इसी के अंदर में बोली के रूप में होते थे। अवधी भाषा, ब्रिज भाषा जो हिंदी के ही अंदर में आते थे। ठीक है, द मोस्ट फेमस फिगर फ्रॉम दिस पीरियड आर कबीर एंड तुलसीदास। और कबीर और तुलसीदास भी ऐसे शख्सियत रहे थे, उसने हिंदी लिटरेचर को आगे बढ़ाया, हिंदी में ही अलग अलग ग्रंथ की रचना किया था। ठीक है, आगे देखिए, इन मॉडर्न टाइम द दहलवी डायलेक्ट ऑफ द हिंदी बेल्ट बिकम द मोर प्रोमिनेंट देन संस्कृत। आज के समय के वर्तमान समय की बात कर रहा है। वर्तमान समय जो दहलवी डायलेक्ट, दहलवी भाषा है, इतना फेमस हो गया हिंदी का दहलवी भाषा कि पहले के समय से संस्कृत बहुत फेमस था ना, तो संस्कृत से भी ज़्यादा अभी हिंदी लिटरेचर फेमस हो गया। आपको मालूम है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। ठीक है, हिंदी है, और संस्कृत से भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है वर्तमान समय में हिंदी। पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाओ, हिंदी भाषा आप बोलने वाले आपको मिलेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि इंडिया के लिए लिटरेचर
हिंदी भाषा एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये पहले समझ लिए कि इंग्लिश लिटरेचर, पहले तो इंग्लिश की शुरुआत तो ब्रिटिश लोगों ने किया था, अंग्रेज लोगों ने यहाँ पे भारत में लाया था, ठीक है। इसको जो है किसने लाया था, ठीक है, अंग्रेजी भाषा भारत में तो अंग्रेजों ने लाया था, ब्रिटिश लोगों ने लाया था। फिर भारत के अलग अलग लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने भी अंग्रेजी सीखी, और कुछ कुछ लोगों ने भी अंग्रेजी से भी लिटरेचर को स्टार्ट किया, अंग्रेजी में भी किताब लिखने शुरू कर दिए थे। देखिए, इन द 20th century several Indian writers have distinguished themselves not only in traditional Indian language but also in the English language, ठीक है। तो बात कर रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिसने इंग्लिश लैंग्वेज से भी लिटरेचर की शुरुआत किया, और जो कि इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश। ये क्या, जो इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिटिश लोगों से ही भारत में आया था। एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश colonization, India had developed its own unique dialect of English known as Indian English, ठीक है। अंग्रेजों से इंग्लिश सीख के भारत के लोगों ने अपनी इंग्लिश की शुरुआत कर दी, जिसे इंडियन इंग्लिश भी कहा जाता है। यानी कि उसमें एक बोली के रूप में, डायलेक्ट मतलब क्या होता है, इसका हिंदी समझ रही है, बोली होता है, जो भाषा के अंदर जो छोटे समूह में बोला जाता है उसे बोली कहा जाता है। तो इंडिया में भी इंग्लिश अभी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, यानी कि इस तरह से कहते हैं इंडियन लिटरेचर भी इंडिया में काफ़ी फेमस रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर मैंने आप लोग को बता दिया है। उम्मीद है आप लोग को सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन को लेकर, जो कि परीक्षा के दिन से आप लोग का इंपॉर्टेंट होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ वो सारे परीक्षा का पैटर्न पर पूरी तरह सिलेबस पर बेस्ड होंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं करवाऊंगा, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं करवाने वाला। तो ध्यान से हर वीडियो को देखिएगा और समझिएगा।